चमकदार सूरज के नीचे सूर्यगढ़ पैलेस उठता है, जो शक्ति और इतिहास का एक स्मारक है। इसकी दीवारें चमकती हैं, भीतर के रहस्यों और कहानियों की रक्षा करती हैं। अंदर शाही दरबार गतिविधि से गूंजता है, चिंताओं और आशाओं का एक छत्ता। राजा वीरसेन अपने सिंहासन पर बैठे हैं, तूफान के बीच शांति का टापू। उसकी निगाहें चौकस हैं, उसका भाव शाही निष्पक्षता का मुखौटा है। वह सुनता है, उसके राज्य का भार उसकी महान भौं पर अंकित है। राजा वीरसेन के कक्ष में भोर होती है, लंबी छायाएं पड़ती हैं क्योंकि वह उठता है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित होता है। वह अपनी तलवार को पकड़ता है। ठंडी स्टील उसके हाथ में एक परिचित वजन है, आने वाली लड़ाइयों का प्रतीक। ध्यान केंद्रित तीव्रता के साथ राजा वीरसेन अपनी सुबह की कसरत शुरू करते हैं, प्रत्येक गति सटीक और शक्तिशाली। अभ्यास करते समय उसके माथे पर पसीना चमकता है और स्टील की लयबद्ध झंकार कक्ष में गूंजती है। हर झूला एक वादा है, उसके राज्य को बढ़ते अंधेरे से बचाने की प्रतिज्ञा। सुबह का सूरज उसके संकल्प को रोशन करता है। एक राजा न केवल अपने शरीर को बल्कि अपनी आत्मा को भी युद्ध के लिए तैयार करता है। सूर्यगढ़ दरबार में मंत्री राजा वीरसेन को गंभीर समाचार सुनाते हैं। संदेश क्रूर सिंह की बात करता है, जो धूपदार दरबार पर छाया डालता है। राजा वीरसेन ध्यान से सुनते हैं, हर शब्द के साथ उनका चेहरा कठोर होता जा रहा है। उसकी आंखों में आसन्न संकट का भार झलकता है। उसके भीतर एक तूफान आ रहा है। अदालत सांस रोकती है, बदलाव को महसूस करती है, क्योंकि उनका राजा टकराव की तैयारी कर रहा है। मंद रोशनी में राजा वीरसेन अकेले बैठे हैं। उनके ताज का भार उनके थके हुए सिर पर भारी है। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, युद्ध के बोझ और शांति के मायावी वादे से उकेरी गई हैं। परछायां उसके चेहरे पर भयावह ढंग से नाचती हैं, जो उसकी आत्मा को जकड़ लेने वाले आंतरिक उथल को दर्शाती हैं। मोमबत्ती की हर टिमटिमाहट संदेह का एक पल दर्शाती है। आसन्न अंधकार के खिलाफ एक मौन संघर्ष। कक्ष अभी भी शांत है, सिवाय राजा की परेशान सांसों के। अदृश्य दुश्मनों से घिरा एक सम्राट। चिलचिलाती धूप में राजा वीरसेन सूर्यगढ़ दरबार में दृढ़ता से खड़े हैं। उनकी आकृति एक लंबी छाया डाल रही है। उसकी आवाज गूंजती है, प्राचीन पत्थरों से टकराती है, क्योंकि वह घोषणा करता है, मैं घोषणा करता हूं कि मैं स्वयं अंधकार की यात्रा करूंगा। मंत्रियों के बीच एक झटके की लहर फैल जाती है। उनके चेहरे चिंता और अविश्वास से भर जाते हैं। एक मंत्री आगे बढ़ता है, उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है, लेकिन महाराज, हम आपसे पुनर्विचार करने का आग्रह करते हैं। राजा की निगाह आंगन में घूमती है, उनकी आंखों में अटूट संकल्प का एक मौन वादा। सूर्य की रोशनी उसके ताज पर चमकती है, जो उसके द्वारा उठाए गए भारी बोझ और उसके द्वारा किए जाने वाले बलिदान का प्रतीक है। विशाल आकाश के नीचे एक अकेला घुड़सवार क्षितिज पर दिखाई देता है। उसकी आकृति धूप वाली सड़क पर स्पष्ट है। राजा वीरसेन विनम्र वस्त्रों में लिपटा, अंधकारपुर के दूर के शिखरों की ओर उद्देश्य से सवारी करता है। हर खुर की धड़कन उसके दृढ़ संकल्पित मिशन की गूंज है। धूल उसके पीछे फुसफुसाती प्रार्थना की तरह घूम रही है। सड़क अंतहीन रूप से फैली हुई है। भाग्य का एक रिबन उसे शहर के आसन्न द्वारों की ओर ले जा रहा है। उनका चेहरा मौसम से प्रभावित लेकिन दृढ़। उनकी शाही वंशावली का कोई संकेत नहीं देता, केवल दृढ़ संकल्प। अंधकारपुर राजा के आसन्न आगमन से अनजान प्रतीक्षा कर रहा है। क्षितिज पर एक तूफान मंडरा रहा है। उज्जवल दिन के नीचे शानदार अंधारकापुर पैलेस खड़ा है, जिसके प्राचीन पत्थर शक्ति की कहानियों को फुसफुसाते हैं। राजा वीरसेन आते हैं। उनका चित्र विशाल महल के द्वारों के विरुद्ध है। एक शासक अपने क्षेत्र में लौट रहा है। उसका आगमन भाग्य का क्षण है। उसके राज्य का भार उसके चेहरे पर अंकित है। महल इंतजार कर रहा है, शांत और भव्य, क्योंकि राजा वीरसेन अपने भाग्य का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंधेरे किले के दरबार में क्रूर सिंह लोहे के सिंहासन से अपने साम्राज्य का सर्वेक्षण करते हुए छायाएं भयावह रूप से नृत्य करती हैं। क्रूर सिंह एक भयावह हंसी छोड़ता है, जिसकी गूंज किले में गूंजती है। उसकी निगाहें राजा वीरसेन पर टिकी हैं। एक शिकारी अपने शिकार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
राज सिंहासन कक्ष एक स्पष्ट भय की भावना से भरा है। अंधेरे महल के दरबार में राजा वीरसेन क्रूर सिंह को संबोधित करते हुए पर्दे से ढके रहस्यों के साथ छायाएं नृत्य करती हैं। तनाव का माहौल भारी है। एक गूंजते हुए कक्ष में एक मौन लड़ाई लड़ी जा रही है। राजा वीरसेन के शब्द चुप्पी को चीर गए। एक अस्पष्ट चुनौती। हम सत्य और न्याय की बात करते हैं। क्रूर सिंह ध्यान से सुनता है। उसका भाव अस्पष्ट है, मानो हर शब्द के मूल्य का आकलन कर रहा हो। राज्य का भाग्य दांव पर है, जो उन सत्यों पर निर्भर करता है जो सामने आएंगे। मशालें टिमटिमाती हैं, किले के दरबार में लंबी छायाएं डालती हैं। राजा वीरसेन, जख्मी और दृढ़ निश्चयी, अपनी छायादार परिषद का सामना करते हैं। वीरसेन की आवाज धुंधले हॉल में गूंजती है, कमान और अटूट संकल्प की शेर जैसी दहाड़। उसकी निगाहें दमनकारी वातावरण को भेदती हैं, अपनी तीव्रता से परिषद को बंदी बनाए रखती हैं। वीरसेन की ईमानदारी भारी है। इसका वजन उन लोगों के चेहरों पर महसूस होता है जो सुनने की हिम्मत करते हैं। मंद रोशनी चंदवा से छनकर आती है, जिससे अंधेरे जंगल के आंगन में काई से ढके पत्थरों पर लंबी नाचती हुई छायाएं पड़ती हैं। क्रूर शेर अपने एकत्रित योद्धाओं का सर्वेक्षण करता है। उसका भाव उलझन भरी भावनाओं का मुखौटा है, क्योंकि हवा में सन्नाटा छा जाता है। उनके वफादार अनुयायियों की आंखें वर्षों की अटूट निष्ठा को दर्शाती हैं। उनकी निगाहें अपने नेता पर टिकी हुई हैं। एक भारी चुप्पी हवा में छाई हुई है, जो केवल पेड़ों में पत्तियों की सरसराहट से टूटती है। क्रूर शेर चुप्पी तोड़ता है। उसकी आवाज अप्रत्याशित संकल्प के साथ गूंजती है। मैं युद्ध के विचार को त्याग देता हूं और दोस्ती का प्रस्ताव रखता हूं। राजा वीरसेन धूल भरी सड़क से सूर्यगढ़ लौटते हैं। युद्ध टलने का भार उनके कंधों से उतर रहा है। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान है, क्योंकि वह शांति के मार्ग पर चिंतन करता है। सूरज उसकी आंखों पर चमकता है। उसकी थकी हुई आंखों में उभरे राहत को उजागर करता है। वह घर लौटने की उम्मीद करता है। राज्य सुरक्षित है और उसके लोग सुरक्षित हैं। धधकते सूरज के नीचे सूर्यगढ़ किला उभरता है, अंतहीन रेगिस्तान के खिलाफ शक्ति का प्रतीक। राजा वीरसेन आते हैं। उनका शाही अंदाज ऊबड़ खाबड़ इलाके के बिल्कुल विपरीत है, जो एक नई सुबह की शुरुआत करता है। चेहरों का सागर खुशी से फूट पड़ता है। उनकी जयकार प्राचीन पत्थर के गलियारों में गूंजती है। किला के द्वार खुलते हैं। अपने राजा को गले लगाते हैं, क्योंकि ढोल बजते हैं और हवा प्रत्याशा से गूंजती है। सूर्यगढ़ दरबार के अंदर राजा वीरसेन सभा को संबोधित करते हैं। उनकी उपस्थिति ध्यान और सम्मान का आदेश देती है। उनकी आवाज जोरदार ढंग से गूंजती है, जो भव्य हॉल में अधिकार और अटूट दृढ़ता के साथ प्रतिध्वनित होती है। दृढ़ निश्चय से राजा वीरसेन घोषणा करते हैं, मैं ईमानदारी और साहस के महत्व पर जोर देता हूं। विधानसभा ध्यान से सुनती है। प्रत्येक सदस्य राजा के शब्दों के भार को आत्मसात करता है, उसके फरमान को कायम रखने के लिए तैयार। उज्ज्वल सूर्यगढ़ आकाश के नीचे हर्षित भीड़ जमा होती है। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। हंसने की गूंज हवा में गूंजती है, क्योंकि उत्सव मनाने वाले स्वतंत्र रूप से नृत्य करते हैं। उनकी हरकतें बैरों का टोक होती हैं। रंगीन बैनर हवा में लहराते हैं, जो सूर्यगढ़ के उत्सव के माहौल को बढ़ा रहे हैं। परिवारों के मुस्कुराहट साझा करने से हवा उत्साह से भरी है, जो उत्सव में एकजुट है। संगीत सड़कों को भर देता है, एक जीवन सिम्फनी जो उत्सव के दिल को चलाती है। सूर्यगढ़ चमकता है, खुशी का प्रतीक है, क्योंकि इसके लोग सामुदायिक आनंद में मग्न हैं। रात राजा वीरसेन के कक्ष को छाया के आवरण में ढक लेती है। राजा वीरसेन अभी भी लेटा है। उसका चेहरा धुंधली रोशनी में शांत है। गहरी नींद में सोते हुए उसकी शांतिपूर्ण सांसें निकलती हैं। कमरा शांत है, सिवाय उसकी सांस की धीमी लय के। अंधेरे के जमा होने से अनजान वह सपने देखता रहता है। विशाल आकाश के नीचे सूर्यगढ़ के खेत जीवन से भरपूर हैं। किसान लगन से जमीन पर काम कर रहे हैं। सुनहरे खेत क्षितिज तक फैले हुए हैं, जो भूमि की समृद्धि का प्रमाण है। हवा श्रम की आवाजों से भरी है। ग्रामीण जीवन की एक सिम्फनी, एक मनोरम दृश्य उनके अथक प्रयासों के फलदायी परिणाम को दर्शाता है।
सूर्यगढ़ बाजार जीवन से भरपूर है, जो रेगिस्तान की धूप में व्यापारियों और दुकानदारों का एक जीवंत मिश्रण है। रंगीन कपड़े हवा में लहराते हैं, विदेशी मसाले हवा को सुगंधित करते हैं और मोलभाव की आवाजें चौक को भर देती हैं। सामानों का एक बहुरूपदर्शक गहने, रेशम और हस्त निर्मित वस्तुएं राहगीरों को लुभाता है। हंसी और बातें सामंजस्यपूर्ण ढंग से मिलती हैं, जो राज्य की व्यापक शांति को दर्शाती हैं। एक संवेदी दावत सामने आती है, क्योंकि विक्रेता अपने खजाने प्रदर्शित करते हैं, जो अन्वेषण और खोज को आमंत्रित करते हैं। उज्ज्वल खुले आसमान के नीचे बच्चे सूर्यगढ़ स्कूल में इकट्ठा होते हैं। उनकी युवा ऊर्जा हवा में भर जाती है। किताबें खुली, आंखें केंद्रित, छात्र ज्ञान को आत्मसात करते हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा से चमकते हैं। युवा दिमाग नए विचारों से जूझते हुए कागज पर पेंसिल खरोंचती हैं, भविष्य को आकार देती हैं। सरल विद्यालय एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है, एक ऐसी जगह जहां सपने जड़ें जमाते हैं और मजबूत होते हैं। हर पाठ, हर शब्द सशक्तिकरण की ओर एक कदम और एक उज्ज्वल कल। यह दृश्य राज्य के भाग्य को आकार देने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। अपने शानदार कक्ष के अंदर राजा वीरसेन अपने मंत्रियों से घिरे बैठे हैं। राज्य के विकास का भार उनके कंधों पर भारी है। धूप खिड़कियों से आती है, उनके गंभीर चेहरों को रोशन करती है। राज्य का भाग्य दांव पर है, क्योंकि वे विचार विमर्श करते हैं। चमकदार सूरज के नीचे सूर्यगढ़ पैलेस खड़ा है, जो राज्य के लिए आशा की किरण है। राजा वीरसेन आगे बढ़ते हैं। उनकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि वे अपनी प्रजा को संबोधित करने की तैयारी करते हैं। भीड़ इकट्ठा होती है। उनके चेहरे अपने राजा की ओर मुड़े हुए हैं, जो प्रत्याशा और विश्वास से भरे हैं। सूर्य की रोशनी दृश्य को नहलाती है। राजा के शब्दों का इंतजार कर रहे आशावादी चेहरों पर सुनहरा चमक बिखेरती है। राजा वीरसेन की आवाज गूंजती है, जो ताकत और ईमानदारी का संदेश देती है। मैं आप सभी से ईमानदारी और साहस के मार्ग पर चलने का आग्रह करता हूं। उनके शब्द गूंजते हैं, जिससे उनके वफादार विषयों के दिलों में दृढ़ संकल्प की चिंगारी भड़क उठती है। राजा वीरसेन अपने धुंधले कमरे में बैठे हैं, चिंतन में खोए हुए हैं, क्योंकि टिमटिमाते तेल के दीपक नाचती हुई छायाएं डालते हैं। वह अपने जीवन और शासन पर विचार करता है। उसके ताज का भार धीरे से उसकी भौहों पर जम जाता है। एक हल्की मुस्कान उसके होंठों पर आती है, जो वर्षों की अटूट सेवा का मूक प्रमाण है। कक्ष शांति से भा रहा है, एक यौवन शांति से समाप्त हो रहा है। वह संतुष्ट है, कथन फुसफुसाता है, यह जानते हुए कि उसने अपने राज्य की अच्छी सेवा की है। सूर्यगढ़ शानदार ढंग से खड़ा है, जो सूर्य की दयालु दृष्टि के तहत समृद्धि का प्रमाण है। सुनहरी छतें चमकती हैं, जो राज्य की समृद्धि और दिन की गर्मी को दर्शाती हैं। बाजार जीवन से गुलजार है, व्यापार और समुदाय का एक जीवंत ताना बाना। व्यापारी अपनी वस्तुएं प्रदर्शित करते हैं। चमकदार आकाश के नीचे सामानों की एक रंगीन सरणी। बच्चे हंसते और खेलते हैं। उनकी खुशी खुशहाल राज्य में गूंजती है। शांति और संतोष राज करते हैं। सूर्यगढ़ पर एक सुनहरा युग शुरू हो रहा है। सूर्यगढ़ पैलेस के अलंकृत हॉल धूप में नहाए हुए हैं, जो बीते युग की कहानियों को फुसफुसाते हैं। राजा वीरसेन का शासनकाल प्राचीन पत्थरों से गूंजता है, जो समय में अंकित एक विरासत है। जटिल नक्काशी महल की दीवारों को सुशोभित करती है। प्रत्येक राजा की महान कहानी का एक अध्याय बताती है। गलियारों में परछाइयां नाचती हैं, जो इन दीवारों के भीतर एक बार हुए शक्ति और नाटक का संकेत देती हैं। इतिहास का भार, भव्यता और रहस्य की एक स्पष्ट भावना के साथ हवा में गूंजता है। सूर्यगढ़ पैलेस एक मूक गवाह के रूप में खड़ा है, जो राजा वीरसेन की शाश्वत गाथा के रहस्यों की रक्षा करता है। भव्य सूर्यगढ़ पैलेस दिन के सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ खड़ा है, जो इतिहास और कालातीत भव्यता का एक किला है। इसकी प्राचीन पत्थर वीरता की कहानियां फुसफुसाते हैं। सम्मान हर रेत के कण और हर ऊंची मेहराब में अंकित है। अखंडता प्रांगण में गूंजती है, जो महल की स्थायी विरासत का मूक प्रमाण है। साहस इसकी दीवारों में गूंजता है, उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ जो सत्य और धार्मिकता की तलाश में है। सूर्यगढ़ एक प्रतीक के रूप में खड़ा है,
जहां अखंडता और साहस को शाश्वत रूप से सम्मानित किया जाता है।